तो भैया नमस्कार, फिर से अपने चैनल में एक बार सबके स्वागत है। और आज हम दिखावे चलते ही कि हमारे समाज में जोन अध्यापक का दर्जा होता है, कोने तरीके से अध्यापक होते हैं और अध्यापक के पहचान का हुआ है और अध्यापक के जीवन के कर्तव्य का हुआ है, जो है कि आज के जनसंख्या जो है भूलत चली जाती है। खाली बस सिर्फ अगर अध्यापक के बात की जाए तो आज के जनरेशन सिर्फ यही सोचती है कि बस नौकरियां मिल जाए कैसो, फिर ओकरे बाद चाहे देश के विकास हुए चाहे ना हुए, महीनों में सैलरी आ जाए, फिर ओकरे बाद हम बात करब। और आज हमसे मिले का जो है हमारे भैया वहाँ है और ये हमारे अध्यापक के जो है मतलब एक अध्यापक का काम करते हैं। भले ही सरकारी नौकरी ना मिली हो, लेकिन ये जो है इनका जो जीवन है और जब से इन्होंने लक्ष्य रखा है तब से अध्यापक का ही पाठ पढ़ा रहे हैं सबको और सबका पढ़ावत जाता है, समझौबो करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आज हमसे थोड़ा हमारे वीडियो से इंस्पायर होकर जो आज हमसे मिले वहाँ है और हमारे सब पिछवाड़े आई गए। पिछवाड़े जो है यही आया यही कि हम आज दिखा सकी कि भैया हमारे लगे ज़्यादा बैठे उठे व्यवस्था तो है ना, लेकिन ये है कि हम इंट्रोडक्शन कराई थे गुरुजी से और गुरुजी का देखा कि और इनसे कुछ पूछे कोशिश करबे जो सही लागे उसको बताया। सबसे पहले हमारे गुरुजी यहाँ हैं और हम गुरुजी से परिचय पूछे थे, गुरुजी का घर कहाँ है। तो गुरुजी आपके घर कहाँ है? भैया बहुत बहुत प्रणाम। हमारा नाम घनश्याम पांडे, हम सोगोली ग्राम सभा से आई और ब्लॉक अपन ये है जनता है। हाँ। तो आज आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। हम देखते ही आप चैनल बनाते जा रहे हैं, यूट्यूबर हैं एक और आगे भी जाएंगे, हमारी सराहना है। लेकिन आप मतलब मेरी वीडियो ही देख के आए? हाँ, मुखातिब हो गए। अच्छा, आपसे मुखातिब हुए। तो बहुत सारे लोग बनाते हैं वीडियो जी, है ना, लेकिन मैं जिस उद्देश्य से बना रहा हूँ आपको भी ये उद्देश्य पता होगा जी। और मेन चीज़ का हुआ है कि आज भैया के एड्रेस तो पता लॉगिन का काव कैसे है, तो आप हमसे कैसे मतलब काव सोच के आए हमारे लगे? देखो, हमार आपसे लगाव आपके YouTube चैनल से देखे, हमका अच्छा लगा। आपके जो बड़े भाई हैं वो जो है हमारे उनके परम मित्र हैं, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी हैं। अच्छा। और उनसे मेरा गहरा लगाव है, मिलता रहता हूं। पता चला कि वो इस समय है नहीं, लखनऊ में हैं। अच्छा। तो हम कहा चलिए ठीक है, हम आपस में कुछ बात ही कर लेते हैं, कुछ मुद्दों पर बात कर ली जाए। अब जैसे क्यों कहा था कि हम अवधि में बोली थे, गड़बड़ बोली? बहुत बेहतर आप बोला थे। अवधि का आप जो है विकसित करते हैं। हाँ। ये समझत हो जैसे एक बच्चा जो है माँ के गर्भ से पैदा होता है, फिर उसको जो है तेल बुकवा लगाया जाता है, उसके बाद उसका धीरे धीरे पोषण होता है, फिर वो विकास होता है, तमाम अवस्था पार करते करते वो जो बाटे अपने जवानी पहुँचत है। हाँ। वैसे अब आप जो बाटे बाल्यावस्था का अपने गोद में लई के तेल बुकवा लगावत था, केवल समझता है धीरे धीरे कह के ओका अवधि भाषा का एक दिन लईबा जवानी में। अच्छा। अवधि में जैसे आप अवधि क्षेत्र, हम सब अवध प्रांत के हैं, आप अवधि भाषा को जो है उत्कृष्ट बना रहे हैं, उसको उसमें निखार ला रहे हैं, चमक ला रहे हैं। तो आपकी तबीयत आज हमें थोड़ा गड़बड़ लगा, वही बताए तो आपसे वहाँ कि हम जांच करवाने आए, हमारे कुछ टाइफाइड का शिकायत है। विद्यालय इस समय चल रहा है, आप बच्चों को? हाँ, विद्यालय बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है जी। बहुत जने यहाँ सुल्तानपुर कुड़वार और सुल्तानपुर में बहुत जने पत्रकार हुई हैं जी, बहुत जने यूट्यूब चलावत हुई हैं जी। हाँ, सही है। मेरे तरीके से कोई ऐसे सामने आया जिस तरीके से आप आए नहीं आप चैनल पे? आप हमारे सामने एकदम बहुत दिल खोल के आए हैं, हम आपसे बता रहे हैं। मैं इसी तरीके से कहना चाहता हूं कि मैं सभी की बात कहूंगा जिस तरीके से भैया आए हैं। अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं, अपनी बातों को कहिए ताकि हम देखें, हमारे साथ साथ गांव देखे, समाज देखे और ये देश देखे, दुनिया देखे जी। बतावें सबसे पहले कि जैसे अपने तरफ के बहुत विद्यार्थी जो है पढ़ना चाहता है जी, नौकरी करा चाहता है जी, सोचा थे अध्यापक के लाइन में चला जाई हैं, और जोने की आपो आज अध्यापक के लाइन में है, भले सरकारी नौकरी नहीं मिली है, नहीं मिली, तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी का फॉर्म डाले हैं। अच्छा। और नवोदय का भी डाले हैं, पेट का डाले हैं, तैयारी कर रहे हैं। हमारा पिछली बार 4-5 नंबर से रुक गया था टीजीटी। लेकिन आपका उद्देश्य और आपका काम आज भी अध्यापक की लाइन में जुड़ा है जी। लेकिन कुछ छात्र हमारे यहाँ के ऐसे हैं कि जोन खाली फार्म भर देते हैं, कहते हैं कि फार्म भर देते हैं नौकरियाँ मिल जाए, सरकारी नौकरियाँ जानो, फिर हमारा कमुआ हो जाए, हमारी जिंदगी नहीं फार्म भर दे। तो आप हमका ये बतावें कि एक मास्टर के जीवन के उद्देश्य का होता है और का हो चाहिए? देखो, दो बात आप पूछे, एक तरफ विद्यार्थी, एक तरफ अध्यापक। अध्यापक का काम है बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिलेबस के मुताबिक उसके दिमाग में व्यवस्थित कर देना, उसे अच्छे से
बर्क का बर्क करा देना। और विद्यार्थी का गुण होना चाहिए कि जैसे काक चेष्टा वको ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथा उच्चा अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। आजकल जो है विद्यार्थियों के अंदर ये 5 लक्षण दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। और अगर दिखाई भी दे रहे हैं तो स्वार्थ बस दिखाई दे रहे हैं, और जो वास्तव में दिखाई दे रहे हैं वो उनके गार्जियन माता पिता के जो है उनके मार्गदर्शन में ही आ रहे हैं। वह बच्चे जो 10-5% सक्सेस भी हो रहे हैं वो अपने माँ बाप की आज्ञा मान रहे हैं, पढ़ाई में अच्छा मन लगा रहे हैं, इसमें वो आगे जा रहे हैं। लेकिन जैसे आप एक समस्या और आती है जी, आवत है, जैसे कहते हैं कि मातारी बाप से काहे ज्ञान ली, जब मोबाइल ही ज्ञान दे देता है तो आधुनिकता का उनके ऊपर क्या असर है? देखें 90% जनता जो है, 90% विद्यार्थी हमारे का हैं कि जो है मोबाइल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। वह पढ़े के बजाय मोबाइल के दुरुपयोग करते हैं। सारांश में समझे वाले के लिए इतने काफ़ी है। हाँ, खोल के कोनो चीज़ हम बता ना सकित, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है ना। तो मोबाइल हमारे लिए कुल मिला के विज्ञान जो है दुरुपयोग भी है, सदुपयोग है। मोबाइल से पढ़ाई न करके मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे जैसे आप कहता है मोबाइल हानिकारक है जी, बंद कर देना चाहिए। नहीं, बंद करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, एको बार बंद ना हो मोबाइल। लेकिन मोबाइल जो है उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाए जिनके जो विद्यार्थी पढ़ने में मोबाइल का सार्थक इस्तेमाल करते हों। उनके माँ बाप जो है उसके प्रति जागरूक हों, चेक करते रहें हमारा बच्चा मोबाइल में क्या पढ़ता है, कितना टाइम देता है, टाइम टू टाइम उसका जो है चेकिंग करते रहें। सब विद्यार्थी नहीं बन सकते। मतलब आपके कहने का मतलब ये है मोबाइल का छोड़ के और समाज का छोड़ के अगर एक विद्यार्थी अपने घरे वाले से राय बिल्कुल तो मोबाइल और आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बेहतर राय दे पाए। माँ बाप जो है प्रथम पाठशाला माँ घर होती है और पास पड़ोस का वातावरण होता है, तब तीसरे नंबर पर विद्यालय आता है। पहली पाठशाला में जो है हम अपने परिवार को ही मान लेते हैं। माँ बाप जो है जो शिक्षा देते हैं, जो सलाह देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, हम सबको उसी मार्ग पे चलना चाहिए, तब जाके जीवन सफल होता है। और आजकल बच्चे क्या होते हैं, वो सवेरे बस्ता लेके, साइकिल लेके, मोबाइल लेके सीधा समोसा की दुकान पे, चाउमीन मैगी की दुकान पे पहुँच गई हैं। पापा आज हमको पॉकेट मनी दीजिए, है नहीं, अच्छा लो बेटा ले जाओ, 150 ले जाओ, संभाल के खर्च करना, ठीक है। अब तो गानों चली गया है, न जानते हो ये आप, हम बता दें, हम तो समझे हो चली गया है, कोचिंग वाले से प्यार हो गया बात। ठीक, कोचिंग का रही गई, ये मतलब फिल्म सिटी हो गए कि मतलब जॉब के सेंटर और जो है पढ़ाई के सेंटर आटे का मानना जे बताओ। नहीं सही कोचिंग में जवाब ये सब नहीं है, कहा हुआ है पब्लिक पे जाना चाहिए, पब्लिक को उसको समझना चाहिए। कोचिंग में जाने का मतलब देखिए आपके माँ बाप खर्चा दे रहे हैं, बस्ता दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, मोटरसाइकिल दे रहे हैं, जाओ बेटा मन लगा के पढ़ाई करो और हम आपको जो है IAS PCS बनवाएंगे, डॉक्टर बनवाएंगे। माँ बाप की तमन्ना ये रहती है। अब विद्यार्थी 90% उसका दुरुपयोग करते हैं, तो वो जाके खाते हैं, खिलाते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं, मनमानी करते हैं। बताओ ठीक है, ठीक नहीं है? अब ये जनता जवाब देगी क्या है, और बिल्कुल ठीक नहीं है। और अब एक चीज़ और पूछा चाहता है कि जैसे मान लिए कि ये सब पढ़त तो बांटे हैं, केहू डॉक्टर बनना चाहता है, केहू इंजीनियर बनना चाहता है, केहू हवाई जहाज बनना चाहता है, हाँ, ठीक है ना जी। लेकिन इनसे सबसे आप ये पूछें कि केहू इंसानों बनना चाहता है? हाँ, पढ़ लिख के लोग डॉक्टर बन जाते हैं। जैसे कहा गया कि डॉक्टर जो है फीस तोहरे घर ही के डॉक्टर हैं, हम कहते ही आपके यहाँ डॉक्टर हैं, जाइए बताइए हो हमको बीमारी है सर, डॉक्टर साहब थोड़ा पर्चा में छूट दे दीजिए, फीस में रियायत कर दीजिए, कहेंगे नहीं हो पाएगा। ये डॉक्टर जो है निर्दयी होते हैं। इंसान बनना बहुत बड़ा जो है सौभाग्य की बात है, सौभाग्यशाली ही लोग इंसान बनते हैं। डॉक्टर बन गए, अधिकारी बन गए, सबके अंदर इंसानियत नहीं आती। इंसानियत को अपने अंदर बसाना ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। आप इंसानियत की बात करता है, इंसानियत ये करत है कि ये कहता है कि अगर तू युवा अवस्था में आ तो ज्ञान अर्जन कर है, ज्ञान अर्जित करे के बाद जोने क्षेत्र में तू पैदा बा उस क्षेत्र के विकास कर सका जी है। अगर वह लायक आ तो चाहे गोबर फेंके वाला गोबर फेंके, चाहे IAS अधिकारी IAS वाला काम करे। नहीं, आप हमारी बात सुने, एक उदाहरण प्रश्न पूरा सुने जी। फिर हमारा कहे का मतलब ये है कि जैसे बहुत जने यहाँ से पलायन कर दिया चाहते हैं कि 20,000 रुपये इतना हम जाते ही क्रांति लिखाए, दिल्ली बम्बई कलकत्ता ऐसा भी होता है। हाँ, सही कहते हैं आप। चाहे यहाँ गोबर फेंके लायक हुए
हाँ, उनका घर कुल मिला के उनका मकसद कुल रहता है मिला कि घर छोड़ो बस, घर छोड़ दिया और जाओ ऐसी करो, मस्ताना रहो, खाओ पियो उड़ाओ, बस यहाँ से चक्कर छोड़ो बस घर वालों से। हाँ। उनका ये गोबर पानी भैंस लगाओ, नहवाओ धोवाओ दुआर बहारो, ऐसे नहीं ये मतलब रहते, मनई ना मने है। इनका अच्छा नहीं लगता है। जबकि यहाँ देहात में गाँव में इंसानियत बसती है, लबकि हियक मनई कहते हियक मनई मनई ना है, सारे खाए शुद्ध ना मनई जाते। देसी अपने सब गाँव वाले है, बाकी तो कोनो काम के नहीं, कबाड़ी रह गया। हाँ देखा कोरोना में जो एसी में रहते हैं नहीं ज़्यादा मरे हैं, हम तो कुदाल फोड़ा चलाई थी, हमारे तुम्हारे अंदर जो है स्टेमिना है, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, उनके अंदर लेवल नहीं है। वो आजकल की जो बाटे देखी देखा में जो बाटे बाहर भागा चाहता है, बात ये तो जाना आप सही कहा था। ज़्यादातर ये देखे में आवत तो है। उनका कुछ मार्गदर्शक दिया चाहे कि कौन चीज में काम करें। अगर उनके ज्यादा बुद्धि ना है ना, जे बुद्धिमान है वो तो घरे रहा चाहबे ना करत। ज़्यादा बुद्धि ना है तो योगी बाबा हमारे ना वो का कर रही हैं। नहीं, मोदी योगी देखिए बढ़िया स्कीम ला दिया, अग्निपथ जाएं जो है 4-5 साल की सेवा करें, बढ़िया 40-50 लाख रुपया लेके चले आए, और ब्याह भी उनका बड़े आराम से हो जाएगा, और उसके बाद जो है बढ़िया कोनो सा बिजनेस जो है जॉब डाल लेंगे पैसों से, जो रिटायर करके पाएंगे अपने रिटायरमेंट। स्कीम के बारे में बहुत जने विरोधो कह दिया, बहुत जने समझ में आए, बहुत जने न समझ बहुत बढ़िया की है सरकार। अब सरकार जो कहे आओ तो और अगर वो उनका पढ़े मन ना वाले समय पे भैया आपसे बताई यूट्यूबर जी, हमारी बात सुन ले शुक्ला जी, अगर पढ़े में उनके मन ना ही लागत बाटे, हम कहते 4-6-10 जो गाय रख लिए, ओके डेयरी खोलें, दूध जो बढ़िया सप्लाई करें, दूध दही मट्ठा खाएं, बढ़िया कल्ला मजबूत रहे। पड़ोसी देख लें दूध गा रहा है तो बेइज्जती न हो जाए। कौन दूध गारे में बेइज्जती भैया? अपन कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान, बताओ था कौन बेइज्जती है में? BAM में कह के दूध गरी है दुनिया का में दूध यार, जो समझदार है, जो शुद्ध दूध पिया चाहता, शुद्ध मट्ठा चाहिए, हम कहते घर वाले जो है, अरे बाजार में जानता पाउडरवा घोर की जो है काम कर रहे थे, दूध तैयार कर देते। अभी जहाँ आप कहिए भैया हमका 100 लीटर दूध चाहिए, बस ठीक है आप आधा घंटा रुकिए वहीं बैठिए, हम आपको ला के दे रहे हैं, पाउडर घोर के दूध तैयार हो गया, उसमें कोई दम है, कोई तत्व है, कुछ नहीं है। और आप अपने यहाँ गाय भैंस जो है खिला रहे हैं बढ़िया पशु आहार, उसके बाद प्रोटीन दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, खली दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, चूनी दे रहे हैं, तो नंबर 1 का दूध आ रहा है कि नहीं? और नंबर 1 का जब दूध आ रहा है, नंबर 1 का मट्ठा, नंबर 1 का दही, नंबर 1 का घी, सब नंबर 1 का मिलेगा कि नहीं? सही बात। तब फिर शहर से अपने से लाख दर्जे ठीक है कि नहीं? रोजगारों बढ़ जाए, रोजगारों बढ़ जाए, अपन 2 पैसा उपभोग करे। लेकिन यहाँ बहुत जनक पता ना है कि बैंक में जाई लोन लिखा है, बहुत मुद्दा है। तमाम सरकार बहुत सुविधा दे रही है, लेकिन बहुत मुद्दा है यहाँ, जब तक दर्शन मना समझता हमारा कहे मतलब है, जब जिंदगी मोबाइलिया में देख ली है तो उनका बहरवा थोरो दिखाए। मोबाइल देखत देखत उनके जिंदगी कैद हो एकदम, जैसे कारागिरी होते वही कैद हो, खूब मंडूक हो जाता है। दुनिया नहीं देखता, अरे दुनिया देखो, दुनिया देखो, दुनिया कैसे है। हम तो देखे पेड़वा चढ़ के देखत रहा पिक्चर, कहीं काव देखता है, कहीं पिक्चर देखता। हाँ पेड़वा चढ़ के बैठ जा से, ई काल काल के छोकर वे प्राइमरी पाठशाला बैठ के देखत हैं, मेड़े बैठ के देखत हैं। बताओ ये सब अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। मोबाइल दे के सरकार कुछ अच्छा के बा, कुछ गलतों के बा, जे पढ़ता है उनके लिए अच्छा के बा, जे बर्बाद होता हूँ जान लिया अपन जिंदगी से खिलवाड़ करता है। ये अमरूद आटे अपने अच्छे से पका नहीं ना रहे, हाँ, अपने हाथ लगा हुआ है आपका, फल दे है। हाँ फल तो दिए हैं, अच्छा हुए। हम खात आपसे बात करते हैं, जी बिल्कुल खाएं, बहुत जने स्वागत है। काजनी कैसे होता है? नहीं आप बहुत फ्रैंक माइंड के हैं, एकदम कूल माइंड है, एकदम बढ़िया। आपकी मुझसे बड़ी अच्छी लगती है, हाँ मुझसे हम दम है। और देखिए भैया हम यही चाहेंगे कि आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हम आपसे निवेदन करते हैं इसका सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और जनता जनार्दन में हम सबकी बात जो है प्रसारित करें, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। और तो मैं एक चीज और बता दें, बिल्कुल शिक्षक अपने कर्तव्य से भागें कि न भागें, शिक्षक नौकरी के पीछे भागें कि लक्ष्य के पीछे भागें कि कर्म के पीछे भागें। शिक्षक का अंतिम सबसे बेहतर सर्वोत्तम उद्देश्य होता है कि बच्चों को जो है सही मार्गदर्शन दें, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सहयोग दें। देखिए आजकल के शिक्षक ज़्यादातर जो है 90% ऐसे हैं कि जो है केवल उनको विद्यालय जाना, एक प्रकार से बच्चों को सीमित दायरे में पढ़ा देना, टाइम पास करके चले आना, ऐसे शिक्षक मिल ही नहीं रहे हैं शुक्ला जी कि वो अपनी रकम से, अपने वेतन से 10-20% का क्या करें, बच्चों के साथ जो है उनको कापी किताब मुहैया करा दे अपनी सैलरी से। ऐसा कोई सोचने वाला नहीं है, अपनी सैलरी से उनको कापी किताब कलम जो है बस्ता, जो फीस माफ करवा देना, से प्रसाद वितरण करा देते हैं। हाँ करवा देता हूँ, मतलब अपनी सैलरी से कुछ % जो है बच्चों का हित कर देना चाहिए कि नहीं मदद करना। ऐसे टीचरों की आवश्यकता है, ऐसे टीचर ही देश का हित कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसे टीचर हैं, आज भी हिंदुस्तान में गरीबी है, बात समझिए जी, कि जैसे मान लीजिए ऐसे टीचर हो भी जाते हैं जी, ठीक है ना जी, लेकिन जो नए छात्र जो टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं जी, तो उनका एक चीज़ बतावें कि नौकरिए रहा है खाली, कि महीनों में तनख्वाहिया आई जावा करे समय से, काव सोचें कि जीवन में कर्म पर ध्यान दें। देखिए
जो विद्यार्थी ये सोचता है हम कल चल के आगे चल के शिक्षक बन जाए, टीचर बन जाए, उसका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि जीवन यापन के लिए, देखिए शिक्षक बनना चाहता है और जीवन यापन सबके लिए, जीवन यापन के लिए आर्थिक मजबूती जरूरी है। तो ठीक है, एक पन दो काज होगा। एक तो विद्यार्थी जो है आगे चल के शिक्षक बनेगा, दूसरा जो है उसका जो है उद्देश्य हो जाएगा उसका जीवन यापन, उसका पालन पोषण, उसके परिवार का अच्छा पालन पोषण होगा। लेकिन इसी में ये भी मैनेज करना है, आपस में मिला के चलना है कि जिस रास्ते से हम गुजरते हुए आए हैं, जिन जिन परिस्थितियों को झेलते हुए आए हैं, उसका जो है स्मरण किया जाए, बच्चों को उसको याद कराया जाए। पहले के ज़माना क्या था, लोग सुल्तानपुर मेठी हर जगह पैदल जाते थे पढ़ने, टूटी हुई साइकिल चलती थी, हाँ रिक्शा चलता था। आज जो है क्या है, इतनी मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, इतनी सुविधाएं हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट की यातायात सब नियम सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके बावजूद भी लोग पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ने से कतराते हैं। सारी सुविधाएं मुहैया हैं, उसके बावजूद कर्म नहीं सही है ना, कर्म नहीं करने चाहते। और कहा नहीं गया कर्म प्रधान विश्व रखा, कर्म ही सब कुछ है। कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फले सुखदाचन, तो बिना कर्म के फल निश्चित। पर आगे आगे आप पुरुषार्थ करिए। पहले पुरुषार्थ का मतलब आप अपना कर्तव्य कीजिए, कर्म कीजिए, भाग्य तो आपके पीछे तुरंत साथ दे देगा। पहले पुरुषार्थ करो, आगे जाओ। कौन नहीं कहता, हम कहते हैं आप जो असफल हैं 10 बार असफल हैं, मन लगा के 11वीं बार देखिए आपको सफलता मिल ही जाएगी। जो जितना ज़्यादा असफलता पाता है जीवन में, वही सबसे ज़्यादा मजबूत ठोस नियम रणनीति बनाता है। लेकिन एक प्रश्न पे अब हम और कर पाए, बिल्कुल करा। बहुत जने गेहूं चाउर बेच के, घरे बेच के, वह 8-8 10-10 साल से पढ़ाई करता है, इलाहाबाद लखनऊ कानपुर में तैयारी करता है। उन्हों मन में है कि हम हो जाब कबो, हम हो जाब कबो, हो जाब कबो, 50 साल के हो जाइए तो हो जाइए, या सरकार फ्री में नौकरी बांटे तब हो जाइए। सरकार फ्री में नौकरी कब बांटे, तो हिंदुस्तान का बतावा चाहता है कि जैसे अगर देर होती है पढ़त देर होती है, उनके लिए सवेरी है। मार्ग से भटका है कि नहीं? बिल्कुल भटक चुका है। वो पढ़ते ना कढ़ता कुल मिला जाए का नाप शनाप काम करता, खाद पियता है, अंट करता है, यह जान लिया कि वो मतलब उनका कुल मिला तत्काल छोड़ के बाहर से घरे आई जाए चाहिए। डेयरी डालें, अच्छी खेती करें, कुत्ता पालें। कुत्ता वफादार जानवर है और रात में उनके घर की रखवाली करे, पास पड़ोस के रखवाली करे। ये जो जानवर वो एक चल लेता है ना, 2-4 कुत्ता रखें, ये खाओ 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 को कह के खेत के भगाए, और उनके जब खेत के भगाए तो जानवर भगे हैं तो उनके फसल सुरक्षित रहे। कम से कम यह जनहित में करते तो वो ठीक रहा इनके लिए। कि मैं खराब लाई जे कहीं, अरे हम अधिकारी से कम थोड़ो भाई। हाँ तो वो कहा बा ना, अब देख ये अधेजल गगरी छलकत जाए, बड़ी भरी गगरिया चुप के जाए, तो वो जो है अज्ञानी पुरुष ऐसा बोलते हैं कि हम ऐसा करके ऐसा करें। अरे दिल्ली बम्बई में देख लिए बड़े बड़े करोड़पति अरबपति क्या करते हैं, परिवर्तन होने वाला नहीं, जल्दी नहीं होगा, होगा जरूर। चक्की चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, मेहनत पैसा दे के जाके वहाँ खुद पैसा देते हैं, खुद मजदूरियों भी करते हैं अपने स्वास्थ्य को जो है बरकरार रखने के लिए, मेंटेन के लिए। मतलब जो हम तो इतना बतियावा जाता है कि कोनो मतलब नहीं, मतलब है, एक मतलब ये है। देखिए झरिया देंगे का फालतू बरबराते, देखा जेकर जैसे मानसिकता हो वैसे देखे, वैसे ओकर रिप्लाई दे। और जो समझदार हो ओकर गहराई से अध्ययन करे, डीपली स्टडी करेगा और उसके बाद निचोड़ निकालेगा, निष्कर्ष। मतलब इसका क्या, हम वीडियो ना बनाए थे, सोचा था बहुत जने कहा थे कम आए धमाए ना करते जाए, बहरे जो ना है 20,000 आप नंबर 1 के काम करता हो। सुनो, ब्याह हुआ के चक्कर छोड़ो भाई। अब आप 5 साल ब्याह के बारे में सोचबे नहीं करो। ब्याह वाले से लाइन लगाई है, ब्याह है सबसे बड़ा जो बटे जीवन का उद्देश्य का, ये बताओ। एक हम ना कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये समझ जो कहा वाले हैं ना, ये कहा हाथी चला कर रहे थे, कुकुर भौंकाव कर रहे थे, ये कह देते ही। आप अपने चाल चलते रहो। जो समझदार हैं वो ऐसा कदापि नहीं करेंगे, जो बुद्धिमान है वो ऐसा नहीं बोलेंगे, जो अल्पज्ञानी है, अज्ञानी है, वो कहते नहीं अज्ञान जैसा शत्रु कोई दूसरा नहीं है। अज्ञानी पुरुष कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए करने से, कुछ भी करने से पहले, कहने से पहले सोचना चाहिए, 3-4 बार 5 बार निर्णय लेना चाहिए, तब जाके किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना चाहिए, किसी की बुराई करनी चाहिए और किसी की अवहेलना करनी चाहिए। ऐसे किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। तो गुरुजी आज हमारी आपकी वार्ता बहुत लंबी हो गई और बहुत सारे मुद्दे पे हम दोनों ने बात कर भी ली। जी भैया जी। और इसी तरीके से मैं कहूँगा, अगर किसी को लगता है कि मेरी बातें सही है और मुझे जानते हो, तो इस तरीके से बातों को आके कह सकते हो, ताकि 4 लोग अवेयर हो सके। और हम फ्री टाइम में जैसे करी था ये सब। तो गुरुजी आज से आपसे बात करके बहुत अच्छा हम आपसे मिलते रहेंगे। आज आपसे मिलके हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अपने विचारों को हम व्यक्त करने का हमें अवसर मिला और आपसे मिलते रहेंगे। हम चाहेंगे कि ये विचार जो है प्रसारित हो, इसको जो है लोग गहन करें, इसका स्टडी करें कि दोनों में क्या है, प्रश्नोत्तर हो रहा है और निचोड़ क्या है, इसका निकालें। उसके बाद जो है समझने की कोशिश करें। खास बात हम विद्यार्थी के लिए फिर एक बार कहेंगे कि विद्यार्थी को अपने अंदर 5 गुणों को जो है समाहित कर लेना चाहिए, जगह लेना चाहिए। उसके बाद मन लगा के तन मन धन से मनसा वाचा कर्मणा विद्या अध्ययन करना चाहिए, लाइफ बना लेनी चाहिए। तमाम महापुरुषों के जो है ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उनको ला के पढ़िए, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में, अपनी गरीबी में अखबार बेच के, सगे संबंधियों से किताब उधार ले लेकर पढ़ाई किया। उसके बाद जो है वैज्ञानिक बने,
महापुरुष बने, अच्छे अच्छे पद पर जो है सम्मानित हुए, तो उनसे सीख लेनी चाहिए। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।